उससे भी ज़्यादा जो ख़तरनाक फ़नामेनन है इस वक्त कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है उसके कोई 6 मिलियन के करीब यानी 60 लाख के करीब उसके मेंबर्स हैं, और उसमें वो बाकायदा नीम अस्करी और अस्करी और नज़रियाती तरबियत देते हैं। हो ये रहा है कि गुज़श्ता बरस जो है उन्होंने अप्रैल में न्यू डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स के कवायद जो है जारी किए थे, और उसके बाद जो हुकाम हैं उनको हिदायत की थी कि जो हिंदू हैं जो वहाँ काम करते रहे हैं वादी कश्मीर में या जम्मू में, या उसके बाद जो सिविल सर्वेंट्स वहाँ रहे हैं या उनके ख़ानदान या तलबा और तालिबात जिन्होंने वहाँ पढ़ाई की है जो हिंदू हैं और हिंदुस्तान से हैं, उनको शहरियत दे दी जाए। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वराज तक पर। दोस्तों, पाकिस्तान कश्मीर के मसले पर हमेशा झूठा प्रोपेगेंडा करता है और भारत पर साजिश करने का झूठा इल्जाम भी लगाता रहता है। और जब से हमारी सरकार ने कश्मीर से धारा 370 और 35 को हटाया है, तब से तो पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है। ऐसे में उसे साफ तौर पर कश्मीर अपने हाथों से निकलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अब कश्मीर के विकास के लिए हमारी सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं उनकी गति देखकर भी पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से घबराया हुआ है, क्योंकि कश्मीर में अगर अमन और शांति का माहौल हो गया, जो कि काफी हद तक हो चुका है, तो इससे इनका प्रोपेगेंडा वहां पूरी तरह से फेल हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी पर आधारित है हमारा आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। लेकिन जो भारत की एक रियासती दहशतगर्दी है मकबूजा कश्मीर में सबके सामने, और वो एक अरसे से जारी है, वो सिर्फ ये आज की बात नहीं, लेकिन जो असल ख़तरनाक मनसूबा है कि वहाँ की अक़लियत को जो है, यानी कि वहाँ की जो अक्सरियत है कश्मीरियों की, उसको अक़लियत में तब्दील कर दिया जाए। दूरस्थ मनसूबा है, ख़तरनाक मनसूबा है। अगर इस पर अमल हो जाता है तो पूरे इस मसले की हैयत तब्दील हो जाएगी। कहाँ तक पहुँचाएगी, किस तरह से देखते हैं आप इसे? दुरुस्त कहा आपने कि ये संगीन तरीन मसला है इस वक्त। हो ये रहा है कि गुज़श्ता बरस जो है उन्होंने अप्रैल में न्यू डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स के कवायद जो है जारी किए थे, और उसके बाद जो हुकाम हैं उनको हिदायत की थी कि जो हिंदू हैं जो वहाँ काम करते रहे हैं वादी कश्मीर में या जम्मू में, या उसके बाद जो सिविल सर्वेंट्स वहाँ रहे हैं या उनके ख़ानदान या तलबा और तालिबात जिन्होंने वहाँ पढ़ाई की है जो हिंदू हैं और हिंदुस्तान से हैं, उनको शहरियत दे दी जाए, और कश्मीरियों से ये सारे हुकूक छीन लिए गए। हिदायत ये दी हुकाम को कि इनकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स जो हैं वो 15 दिन में तैयार किए जाएँ, और अगर नहीं तैयार किए जाएंगे तो उनके ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना होगा। और उनको ये सहूलत दी कि जनाब वो ऑनलाइन इस किस्म की दरख्वास्त दे सकते हैं। हिंदुस्तान में बैठे हुए बच्चे जिन्होंने कभी जो है वो कश्मीर भी नहीं गए थे, उन्होंने भी जो है इसके लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। अच्छा, और उनकी जो है जो दरख्वास्तें वो मंजूर भी हुई। उसके अलावा ये है कि इतनी तेज़ रफ्तारी से ये काम किया कि आप अप्रैल से दिसंबर तक, अगरचे मेरे पास मुसद्दक़ा आदाद शुमार नहीं हैं, लेकिन कुछ मेरा ये अंदाज़ा है जो आदाद शुमार थे जो आखिरी क्वार्टर ऑफ 2020 आए हैं, उसके मुताबिक तकरीबन 20 लाख से ज़ायद लोगों को तो वो ये शहरियत दे चुके, गैर कानूनी जाली सर्टिफिकेट्स दे चुके हैं और शहरियत दे चुके हैं, और उनकी आबादकारी का सिलसिला उन्होंने शुरू कर दिया है। अच्छा बात, और ये उनका इरादा है, उन्होंने ऐलान किया हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो नेता हैं उन्होंने ये खुलम खुला कहा है कि जनाब वो तो इस तादाद को 50 लाख तक ले जाएंगे, 60 लाख तक ले जाएंगे। अब ये एक बहुत डेलिकेट बैलेंस है, क्योंकि जो जम्मू है उसमें मुसलमानों की, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सन 1947 में मुसलमानों की तादाद जो है वो 61% थी, और वो कत्लेआम के ज़रिए एक वहाँ नस्ल खुशी हुई थी। उसके बाद जो है उनका इनखला हुआ, तो अब जो है जम्मू में मुसलमानों की आबादी जो है वो 33% के करीब है। अच्छा, वही अमल वो जो है वादी कश्मीर में दोहराना चाहते हैं कि जनाब ऐसे बाहर से 50 लाख लोग वहाँ आबाद कर दिए जाएं, और फिर जो है तनासुब बिल्कुल बिगाड़ देंगे। दूसरा ये है, यानी जो वादी कश्मीर में जहाँ तकरीबन 8 मिलियन के करीब लोग हैं, और वो मेरा ख्याल है कि 98% के करीब जो है वो सारे के सारे मुसलमान होंगे, तो ये एक तो आबादी की तनासुब का बिगाड़ होगा।
लेकिन यही नहीं है, ये उन्होंने सोचा समझा मंसूबा है। सन 2014 से ये उन्होंने सिलसिला शुरू किया। उसकी कई डायमेंशंस हैं। मिसाल के तौर पर न सिर्फ इन लोगों को वहाँ लाया जा रहा है बल्कि इनको आबाद किया जा रहा है, इनके लिए जो है रोज़गार पैदा किया जा रहा है। बिहार से गाड़ियाँ भर भर के मजदूर लाए जा रहे हैं। मसूद साहब, जब जनूनी हुकूमत नहीं भी थी तब भी चाहे नेहरू साहब थे, उनका बड़ा एक सोशलिस्ट पोस्चर हुआ करता था, बड़ा लिबरल पोस्चर होता था, एंग्लिसाइज थे। उसके बाद जो हुकूमतें आई कि ठीक है विनियर था उनके ऊपर सेकुलरिज्म का, और वहाँ पर एक विनियर आपको नज़र आता था कि अच्छी बात करने का। लेकिन अगर ज़रा खुरच के देखें तो सियासत यही थी, यानी कि हिंदू गलबे ही की सियासत थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान बना। और कायद-ए-आज़म की फोरसाइट थी कि उन्हें नज़र आ रहा था कि किस तरफ ये लोग जा सकते हैं। तो अब ज़रा से ज़्यादा एक कहते हैं ना कि ज़्यादा बरहना तरीके से सामने आ गया। इट्स अ नेकेड एग्रेशन, चाहे वो मतलब कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कुछ उनके जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो तो एक जैसे हैं। जी, ये बिल्कुल दुरुस्त है, आपने दुरुस्त तजिया फरमाया कि ये जो कांग्रेस थी उसने मक्कारी और अयारी से जो है वो मकासद हल किए जो भारतीय जनता पार्टी बहुत ही खुलकर सामने आकर कर रही है। तो ये है कि उन्होंने भी मुसलमानों को, मुसलमान अक़लियत को निशाना बनाया उनके अदवार में भी। और उसके बाद जो है हिंदू अक्सरियत जो है वो दंदनाती फिरती थी। जो क़यादत थी उसने मस्जिदों को मुनहदम हुआ, उनके अदवार में मस्जिदें मुनहदम हुई और जो चर्चेज़ हैं वो तबाह किए गए। तो ये उनकी पॉलिसी है। असल में वो जो थे वो ज़्यादा मक्कारी और दोगलेपन से जो है काम लेते थे। अब जो है और वो किसी तरीके से संभाल गए इसको कि दुनिया में, उसकी वजह से गांधी जी मतलब नॉन वायलेंस। मुझे याद है कि जॉर्ज गैलोवे जो है वो यूएस कांग्रेस में अपनी तकरीर का आगाज़ इससे किया करते थे। उस वक्त जो है, ये कुछ अर्सा पहले की बात है, उस वक्त जो है कोई ये 90 करोड़ इनकी आबादी थी। तो वो अपनी तकरीर का आगाज़ जो है वो यूएस कांग्रेस के लॉ मेकर्स के सामने ये कह के करते थे कि अमेरिका में ये गलत तासुर है कि शायद वहाँ 90 करोड़ जो है वो गांधी रहते हैं भारत में, कि वहाँ वायलेंस ही नहीं है। तो इस किस्म का कांग्रेस ने दुनिया को धोखा दिया। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा जो ख़तरनाक फ़नामेनन है इस वक्त कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है उसके कोई 6 मिलियन के करीब, यानी 60 लाख के करीब उसके मेंबर्स हैं। और उसमें वो बाकायदा नीम अस्करी और अस्करी और नज़रियाती तरबियत देते हैं। उसके बाद उन्होंने एक मुनज़्ज़म तरीके से, यानी जो लोग वहाँ से फ़ारुग़ तहसील होते हैं, तरबियत हासिल कर लेते हैं, उनको फ़ौज में भेज रहे हैं, उनको सिविल सर्विस में भेज रहे हैं, उनको सियासी जमात में भेज रहे हैं। लेकिन उसके अलावा अभी ताज़ा तरीन इत्तलात ये है कि उन्होंने कुछ लोगों को कांग्रेस में भी भेजना शुरू कर दिया है।